हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, जैसा कि देख रहे हो इन्वॉल्यूशन रूल्स, इस रूल से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं सीडीएस में। इस बार सीडीएस फर्स्ट 2022 में भी क्वेश्चन आया, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में भी क्वेश्चंस आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इसका यूज़ और भी जगहों पे होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बनना है वो तो बनना ही है, लेकिन साथ ही साथ और भी इसका यूज़ इनडायरेक्ट भी होगा, जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। उससे पहले मात्र एक बात और बता दूँ आपको कि कुमार मैथमेटिक्स ऐप, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और इस अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करें। सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, सीसैट, सीजीएल और सीयूईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सीडीएस 2022 एफकैट, सीएपीएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं अगर चाहते हैं ज्वाइन करना मुझे, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन कोर्स का लिंक होगा, ऑलरेडी कोर्स 27 तारीख से शुरू होने वाला है, 7:15 शाम को क्लास होगी और उस कोर्स का भी आपको लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप के थ्रू। वो भी लिंक आपको मिलेगा और कोर्स का भी लिंक मिलेगा। चलिए गाइज, इन्वॉल्यूशन रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है इन्वॉल्यूशन रूल्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्या सब पूछा जा सकता है। बच्चे देखते जाइए और समझते जाइए। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ठीक है, इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। क्या मतलब हुआ इसका? देखो मैं यहां पे लिखता हूं a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ठीक है। अच्छा, अब मुझे a प्लस बी से इसको डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा? अगर एक n को, इस n को 1 मानता हूँ, जरा चेक करना, अगर मैंने इसको n को 1 माना तो ये क्या हो गया? a टू द पावर 1, ये क्या हो गया? b टू द पावर 1, और यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस बी। तो मैंने देखा यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a प्लस बी आया और ये कट गया, मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल रहा, n इक्वल टू 1 पे पूरी तरह से डिविजिबल रहा। अगर बच्चे मैं n इक्वल टू रखता हूँ 2, ठीक है, n इक्वल टू 2 रखने पर मैं क्या देख रहा हूँ? ये आया a स्क्वायर, ये आया b स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी। हमें इसका कोई फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, जिससे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी से डिविजिबल हो, ठीक है। आप कोई फॉर्म, अगर कोई भी मान लो a की वैल्यू और b की वैल्यू पुटअप करके भी देखेंगे तो भी आपको एग्जैक्टली हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं n इक्वल टू 3 रखता हूँ बच्चे, n इक्वल टू 3, तो मैं क्या देखता हूँ? a क्यूब आता है प्लस b क्यूब आता है, जिसको मैं a प्लस बी से डिवाइड करता हूँ। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में मैं इसको डिवाइड करूंगा a प्लस बी से, और ये कट जाएगा और देखो तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होता हुआ दिखा। मतलब इससे क्या समझने को मिला मुझे? हमें ये समझने को मिला कि अगर ऐसे क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 होता है तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड एग्जैक्टली डिविजिबल है a प्लस बी से, मतलब a प्लस बी से ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा। लेकिन n इक्वल टू 2 पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर अगर n इक्वल टू 3 होता है तो ये a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n फिर से डिविजिबल है a प्लस बी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू 1 हो, 3 हो, आगे चल के 5 होगा, 7 होगा, इन सब पे पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है।
तो इस बात से मैं एक चीज़ जो निकाल सकता हूँ कंक्लूज़न, वो ये है कि अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n को a प्लस b से डिवाइड करना चाहते हो तो n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू इवन पे, ऑड पे तो डिविजिबल होगा, n इक्वल टू इवन पे कुछ कंफर्म नहीं है, और मैक्सिमम टाइम आप देखोगे n इक्वल टू इवन पे दिस विल नेवर बी डिविजिबल बाय a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे नेवर बी डिविजिबल का मतलब डिविजिबल होगा ही नहीं, है ना। जैसे तो इस तरह के फॉर्म में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, अगर समझ में आ गई बात, ठीक है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस बी, इज डिविजिबल बाय a प्लस बी। लेकिन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अगर डिविजिबल है a प्लस बी से कब? जब n एक ऑड नंबर है। क्या है बच्चे? n ऑड नंबर है। अभी देख लिया आपने, n के ऑड होने पे डिविजिबल था। अच्छा, अब a टू द पावर n जब हमने इस बात को देखा और समझा तो यहाँ पे n इक्वल टू इवन होने पर ये डिविजिबल नहीं था, ठीक है। मतलब n इक्वल टू इवन होने पर ये नेवर डिविजिबल वाला जो केस था ना, उसको समझने की ज़रूरत है, वो होगा कि नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि वो डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर जगहों पे नहीं होगा। तो नेवर का केस हम तब लगाएंगे जब कहीं भी डिविजिबल होता हुआ नहीं दिखे, कहीं भी डिविजिबल होता हुआ नहीं दिखे। लेकिन कुछ केसेस में ये डिविजिबल होता हुआ दिख सकता है। जैसे मान लो कि a की वैल्यू में 1 रखूं, b की वैल्यू में 1 रखूं, तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और नीचे देखो 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और नीचे 1 + 1 2 आ गया। ये तो डिविजिबल हो गया। तो नेवर डिविजिबल वाला केस इसमें एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज इवन, ठीक है, व्हेन n इज इवन। तो यहाँ पे नेवर तब होता है जब ना तो ऑड रखने पे डिविजिबल हो, ना तो इवन रखने पर डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, जहाँ जहाँ हमने ऑड रखा वहाँ डिविजिबल, जैसे यहाँ पे ऑड रखा वहाँ डिविजिबल, एंड और इवन ऑड रखा डिविजिबल, बट इवन रखा तो डिविजिबल नहीं। लेकिन a की वैल्यूज़ पे हमने इवन रखने के बाद भी, इवन पावर रखने के बाद भी a और b के कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जिस पे ये डिविजिबल हमको दिखा, ठीक है। लेकिन ये हर एक वैल्यू पे डिविजिबल दिखेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन n इक्वल टू 1 में और n इक्वल टू 3 में ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि आप कोई भी वैल्यू रख दो वो डिविजिबल होगा। लेकिन n इक्वल टू 2 में सारे वैल्यूज़ पे डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कंडीशंस ऐसे हैं, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n a प्लस b से हमेशा डिविजिबल होगा अगर n ऑड हो, ठीक है। और a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज इवन। मान के चलो n अगर इवन होगा, ठीक है, तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, ये क्यों, जबकि मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये तो डिविजिबल था ना। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू दोनों को सेम रख दिया जाए तो ये डिविजिबल था, ठीक है। फिर भी मैंने आपको दिखाया कि वो डिविजिबल नहीं है। तो ये इसलिए इन्वॉल्यूशन रूल कहता है कि अगर ये सब पर अप्लाई हो सकता है, मतलब जितने भी इसके एग्जाम्पल्स में आप जो भी वैल्यूज़ ले रहे हो, अगर सब पर ये एप्लीकेबल है तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ट्रू। अदरवाइज अगर मान लो किसी एक पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है तो दिस इज़ नॉट ट्रू। इसीलिए हमने क्या यहाँ पे कहा, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज़ नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज़ इवन, राइट। अब a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज़ नेवर डिविजिबल बाय a माइनस b, ये कन्फर्म है बच्चे। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज़ नेवर डिविजिबल बाय a माइनस b। देखो कभी भी डिवाइड करके देखो, a टू द पावर 1 रख लो, b टू द पावर 1 रख लो, इसको डिवाइड कर दोगे a माइनस b से? नहीं कर पाओगे। अच्छा, n इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा तुमने। अच्छा, अगर n इक्वल टू 2 रख दो बच्चे, n इक्वल टू 2, तो a स्क्वायर रखोगे, b स्क्वायर रखोगे, कैसे इसको डिवाइड करोगे, मतलब कैसे इसको ब्रेक करोगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड हो जाए a माइनस b से? नहीं हो सकता है ना। कुछ भी रख दो बच्चे, n इक्वल टू 3 रख दो, ठीक है,
तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी से डिविजिबल है? नहीं हो पाएगा बच्चे, नहीं है डिविजिबल। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इजीली कह सकते हैं कि यस, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज नेवर डिविजिबल बाय ए माइनस बी। चेक करके देख लिया हमने, चाहे आप पावर 1 रखो तो भी डिविजिबल होता हुआ नहीं दिखा, पावर 2 रखो तो भी डिविजिबल होता हुआ नहीं दिखा, पावर 3 रखो तो भी डिविजिबल होता हुआ नहीं दिखा। तो 3 कंडीशंस आपको पहले ही समझ में आ गया है कि यहाँ पे a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज नेवर डिविजिबल बाय a माइनस बी। इस पर क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए हम लोगों को वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव अबाउट दिस थिंग्स, राइट। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे कंडीशंस पे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n पे, जिसमें पहला केस कह रहा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी। ऑलवेज a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में क्या था कि जब ऑड होता है तब, लेकिन ये तो ऑलवेज डिविजिबल की बात कर रहा है। अच्छा, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b ओनली व्हेन n इज इवन। ठीक है, और a टू द पावर माइनस b टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। आओ बच्चे जरा चेक करते हैं, हम बात करते हैं a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की। ठीक है, मैंने देखा, पहले तो हम a माइनस b की बात कर लेते हैं। मैंने देखा n को इक्वल कर दे 1 के, तो ये हो जाता है a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1, और ये डिविजिबल है a माइनस b से, राइट है। अच्छा, n इक्वल टू अगर 2 हो जाए तो a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2, और मैं क्या देख रहा हूँ, इसको भी मैं a माइनस बी से डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब ये तो a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ा तुमने, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी पहले से ही है, तो इसका मतलब a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल आउट होगा एंड दिस कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a माइनस बी। अच्छा, अगर मैं n इक्वल टू 3 भी रख देता हूँ बच्चे, तो भी a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो तो क्या होता है, a माइनस बी के से डिवाइड करने पर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बच्चे a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको जैसे ही मैंने a माइनस बी से डिवाइड किया, देखो तो क्या हो गया, कट गया, इसका मतलब ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है। तो मैंने क्या नोटिस किया, n इक्वल टू 1 रखने पर भी पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। मतलब a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n a माइनस बी से पूरी तरह से एग्जैक्टली डिविजिबल है अगर मैंने n इक्वल टू 1 रखा। एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ जब n इक्वल टू 2 रखा, और एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ जब n इक्वल टू 3 रखा। मतलब n इक्वल टू 1 रखने पे भी एग्जैक्टली डिविजिबल, n इक्वल टू 2 रखने पे भी एग्जैक्टली डिविजिबल, n इक्वल टू 3 रखने पे भी एग्जैक्टली डिविजिबल, n इक्वल टू 4 रखने पे भी आप देख लो एग्जैक्टली डिविजिबल दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी, ऑड हो या इवन हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी। और इसीलिए आपने पहला जो पढ़ा है ना यहाँ पे, a टू द पावर माइनस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी, राइट। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन, a टू द पावर माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b ओनली व्हेन n इज इवन, and a to the power n minus b to the power n is not divisible by a plus b when n is odd। आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। a to the power n minus b to the power n divided by a plus b, ठीक है बच्चे। ऑब्वियसली n की वैल्यू को 1 रख दिया जाए तो a to the power 1 प्लस b to the power 1 को आप a प्लस बी से डिवाइड करने की कोशिश करोगे आराम से। ये माइनस है ना, तो इसको मैं पहले माइनस में लिखना है हमको। a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1 को अगर आप a प्लस बी से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, डिविजिबल बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। लेकिन n इक्वल टू 2 मतलब a के स्क्वायर में माइनस b के स्क्वायर को आप a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी, ठीक है बच्चे। और इसकी वजह से ये और ये कट गया, तो इसका मतलब ये डिविजिबल दिखा, ठीक है। आप a क्यूब मतलब n इक्वल टू 3 रख के देखो, और यहाँ पे a क्यूब माइनस
बी क्यूब करके देखो, ठीक, जिसको डिवाइड करना हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया, और इसको मुझे ए प्लस बी से डिवाइड करना है, ठीक है बच्चे। तो देखो तो ज़रा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ए प्लस बी से डिविजिबल होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कैसे डिवाइड करोगे? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया, n इक्वल टू ऑड है, ये डिविजिबल नहीं है। n इक्वल टू यहाँ पे ऑड है 3, डिविजिबल नहीं है, लेकिन n इक्वल टू इवन है, ये डिविजिबल है। इसका मतलब जब भी a टू द पावर माइनस बी टू द पावर n हो और उसको a प्लस बी से डिवाइड करना हो, माने a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n हो और उसको a प्लस बी से डिवाइड करना हो, तो ये तभी संभव है जब n इक्वल टू इवन हो। मतलब n इक्वल टू इवन नंबर हो, इवन नंबर होगा तो ये डिविजिबल होगा बच्चे, अगर इवन नंबर नहीं होगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा। और इसीलिए इन बातों को अगर ठीक से देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पे क्यों लिखा गया है। यहाँ पे a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b ओनली व्हेन n इज इवन, और a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। अब क्लियर समझ में आ गए, क्लैरिटी आ गई। अब इसी को कहते हैं बच्चे इन्वॉल्यूशन रूल, जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इस बार भी 2022 फर्स्ट सीडीएस में पूछा गया है, इसीलिए ये लेकर आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं, तो अब हम लोग चलते हैं इस पे क्वेश्चंस करते हैं, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फटाफट समझते हैं कैसे किया जाए क्वेश्चन को। देखो ये है क्वेश्चन CDS 1 2022, जी हाँ इस साल का क्वेश्चन, ठीक है, 2022, ये है CDS 2022 का क्वेश्चन। देखो तो क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है CDS 1 2022, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, 41 टू द पावर 43 प्लस 43 टू द पावर 43 इज डिविजिबल बाय। अभी हमें समझ में आ गया था कि इन्वॉल्यूशन रूल के अनुसार a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस बी, माना a प्लस बी से डिविजिबल है जब n क्या है, ऑड है, राइट, n ऑड है। देखो तो बेटा n क्या है, यहाँ पे n है 43, यहाँ पे n है 43, अगर a है 41 और b है यहाँ पे 43, a है 41 b है 43, और दोनों n है 43, जो ये जो पावर है ना, पावर n इक्वल टू 43 पावर है, यहाँ पे ऑड है, दोनों n क्या है, ऑड है। कंफर्म हो गया ना कि अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n यहाँ पे डिविजिबल होगा a प्लस बी से जब n ऑड हो, n ऑड हो गया तो मैं a और b को यहाँ पे ऐड करूँगा, तो a यहाँ पे 43 हो जाएगा और b a 41 हो जाएगा और b 43 हो जाएगा, और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये ज़रूर 84 से डिविजिबल होगा, और इसीलिए हमारा आंसर b होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, b होगा। इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए बेटा आप अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a, ठीक है, x माइनस a डिविजिबल बाय x माइनस a, वेयर x नॉट इक्वल टू a। अच्छा, x नॉट इक्वल टू a लिखना ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि a माइनस a इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो आप x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को डिवाइड करेंगे x माइनस a से, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर x नॉट इक्वल टू a फॉर एवरी
अभी के अभी आपको सिखाया है कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिविजिबल होता है x माइनस a से फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर n का मतलब नेचुरल नंबर n। ये हो गया ऑप्शन, काम खत्म आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया है? ये आया है आपको CDS 1, ये क्वेश्चन आया है CDS 1 2022। कहाँ पे अभी पढ़ाया था मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी के अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कहाँ बताया था मैंने आपको? ये देखो, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n अपॉन a माइनस b। 1 रखा था तो भी डिविजिबल, 2 रखा था तो भी डिविजिबल, 3 रखा था तो भी डिविजिबल। मतलब n इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर रखा, ठीक है, नेचुरल नंबर रखा, ये डिविजिबल ही होगा। n इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर रखा, ये डिविजिबल ही होगा। इसीलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो करेक्ट बैठ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन सही बैठ गया। चलिए बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सप्रेशन 31 टू द पावर n प्लस 17 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय फॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। अब देखो 31 टू द पावर n प्लस 17 टू द पावर n। बच्चे जब हम लोग बात कर रहे थे a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n पे, तो दो बातें करते थे, ठीक है। पहला, ये a प्लस b से डिविजिबल होगा, ठीक है, a प्लस b से डिविजिबल होगा कब? जब n ऑड हो, n इक्वल टू ऑड हो, ठीक है, n इक्वल टू ऑड हो। और अगर n इक्वल टू ऑड होता है तो यहाँ पे क्या होगा? इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे n इक्वल टू ऑड है तो a प्लस b, a क्या है यहाँ पे? 31 प्लस 17, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 48। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, 48 जरूर डिविजिबल है। किससे? यहाँ पे 48 नहीं, a टू द पावर n मतलब 31 टू द पावर n प्लस 17 टू द पावर n जरूर डिविजिबल है। किससे? 48 से, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर a टू द पावर n है प्लस b टू द पावर n है, इसको हम a माइनस b से डिवाइड कर सकते हैं क्या? a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, क्या हम a माइनस b से डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू केवल 1 रखे बच्चे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहा जा रहा है ना बच्चे कि एक्सप्रेशन 31 टू द पावर n प्लस 17 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय फॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर को चूज करके चलना है, ठीक है। तो ऐसे केस में तो हम मना कर देते कि a माइनस बी मतलब 31 में 17 से माइनस करने पर, ध्यान से सुनना बेटा, 31 में 17 से माइनस करने पे आता 14, तो हम मना कर देते कि हाँ ये डिविजिबल नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर में n इक्वल टू 1 भी आता है, राइट। देखना बच्चे, n इक्वल टू 1 भी आता है। अगर ये नहीं होता तब को हम सोचते, तब किसी और पावर के लिए सोचते भी, बट यहाँ नहीं सोचना है। n इक्वल टू एक बार 1 पुट करके देखो तो बच्चे यहाँ पे 31 के ऊपर पावर 1 कर दिया, ठीक है, 1 कर दिया, प्लस 17 के ऊपर पावर 1 कर दिया, और a माइनस बी करके देखो 31 माइनस 17, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया बच्चे, तो ऐड करने पर क्या होता है? ये आता है 48, और इसको डिवाइड कर दिया मैंने किससे? इसको डिवाइड कर दिया मैंने 14 से। क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में हमने कंफर्म कर लिया कि ये a माइनस बी से किसी भी हाल में डिविजिबल नहीं है, तो बस इसका एक ही ऑप्शन आएगा a, ठीक है। अच्छा, इसका कंफर्मेशन कैसे हुआ? कैसे हुआ तो देखो, पहले ही हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हो तो ये a प्लस b से डिविजिबल होगा, ठीक है, जब n
ऑड हो। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n नेवर डिविजिबल बाय a माइनस b, मतलब कभी n a माइनस बी से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो जब कभी a माइनस बी से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। एक 48, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो इनका जो एडिशन है वो 48 होता है, और एक इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 14 होता है। तो 14 तो कंफर्म है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n कभी भी a माइनस बी से डिविजिबल नहीं है। माने a हो गया 31, b हो गया 17, तो a माइनस बी से डिविजिबल जब नहीं है तो हमारा आंसर केवल 48 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंफर्म करके देख लिया, और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ रहे हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 3 टू द पावर 6n प्लस 4 टू द पावर 6n इज नेसेसरीली डिविजिबल बाय 25। यहाँ पे हमको बताया जा रहा है ये बिल्कुल 25 से डिविजिबल हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब कंफर्म करिए कि ये 25 से डिविजिबल हो। चलिए ये क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, ठीक से समझते हैं। बेटा अब एक बात बताओ कि अगर मैं 25 से डिविजिबल होना चाहता, इसको करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको 9 बना दूँ और इसको 16 बना दूँ, तो ये 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। अच्छा ये 9 कैसे बनेगा, तो ये 3 टू द पावर 6n है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 6n। तो 3 टू द पावर 6n को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर टू द पावर 3n, 3 का स्क्वायर टू द पावर 3n, देखो 6n हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर टू द पावर 3n, 4 का स्क्वायर टू द पावर 3n। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको देखोगे है ना 25, अब ये बताओ ये हो गया 9 टू द पावर 3n प्लस 16 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाय 25 को मैं लिख दूं 9 प्लस 16। अब समझना, मैं उस ओर लिखता हूं इसको 9 टू द पावर 3n n प्लस 16 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। अब मुझे ये बताओ, हाँ अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने n रखा 1, 3n की बात कर रहे हैं हम लोग, 3n, अगर हमने n रखा 1 तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3। अगर हमने n रखा 2 तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6। ठीक है, अगर हमने n रखा बच्चे 3, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9। देखो तो बच्चे अगर n 1 होता है तो 3n क्या हो जाता है, एक ऑड नंबर। अगर n 2 होता है तो 3n क्या हो जाता है, एक इवन नंबर। अगर n होता है एक ऑड नंबर माने 3, तो फिर 3n क्या हो जाता है, एक ऑड नंबर। मतलब कि अगर मैं n की वैल्यू को, यहाँ पे n की वैल्यू को ठीक से देखा जाए, तो अगर मैं n की वैल्यू को ऑड रखूँगा, समझना मेरी बात को, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को ऑड रखूँ, ऑड, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, कैसा नंबर आ जाएगा 9 टू द पावर ऑड। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 में n ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड आ जाता है, और 16 टू द पावर ऑड, ठीक है, अपॉन 25 मतलब 9 प्लस 16। तो देखो तो ये वही चीज़ नहीं आ गई, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n a प्लस b से डिविजिबल तब होगा जब n इक्वल टू ऑड है। ठीक है, तो आप देखो तो a टू द पावर n माने 9 टू द पावर ऑड n हो गया, प्लस 16 टू द पावर ऑड n हो गया। n मतलब यहाँ 3n को ही पूरा का पूरा n कंसीडर कर लिया, तो ये 9 प्लस 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। कब होगा, जब 3n ऑड होगा। कब होगा, जब 3n
ऑड होगा बच्चे। इस बात को हमें समझना है, अच्छे से सीखना है और फिर इस सवाल का जवाब देना है। अब देखो तो 3 to the power 6n plus 4 to the power 6n is necessarily divisible by 25 when n is an even integer। ना, बिल्कुल नहीं। when n is an odd integer, बिल्कुल सही। ठीक है, ओनली n इज प्राइम और n इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, हमने बस इससे 2 सेकेंड में पता कर लिया कि हाँ n जहाँ जहाँ हमको दिखा ऑड, देखो 3n क्या दिखा, 3n ऑड तब होगा जब n ऑड होगा। 3n अभी अभी हमने क्या देखा था, 3n ऑड तब होगा, ठीक है, जब n ऑड होगा। तो कंफर्म हो गया ना कि ये 9 to the power odd प्लस 16 to the power odd होगा, तो 9 प्लस 16 से वो जरूर डिविजिबल होगा 25 से। तो इसके लिए, इसको डिविजिबल होने के लिए आपको n को ऑड रखना ज़रूरी है। तो सी 3 to the power 6n प्लस 4 to the power 6n नेसेसरीली डिविजिबल होगा 25 से जब n ऑड इंटीजर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन करेंगे आगे और मुझे लगता है इससे आपको स्पेसिफिकली चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है CDS 1 2021। ठीक है, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। वैसे तो ये रिमाइंडर थ्योरम का भी क्वेश्चन है, हम रिमाइंडर थ्योरम में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखता हूँ कि आप कंफर्म समझ पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो मैं रिमाइंडर थ्योरम में फिर से दोबारा इसको समझाऊंगा। देखो बच्चे, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 to the power 27 माइनस 15 to the power 27 इज डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, कोई भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए तो कंफर्म है कि रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। अब इस चीज को देखते हैं। 27 बेटा, 27 के ऊपर पावर 27 एक ऑड नंबर, 15 के ऊपर पावर 27 एक ऑड नंबर। तो अगर मुझे यहाँ इसको देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है कि नहीं, मैं एक काम करूँ, देखो तो 27 और 15 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 12 है। ये 27 और 15 दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है। एक काम करते हैं, हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम बच्चे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ देखो तो, इससे जो हमारे पास आया वो है 27 to the power 27, ठीक है, माइनस 15 to the power 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये चीज़ आ गया डिवाइडेड बाय 12। अब मैं इसी को अगर आगे लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, देखो तो 27 to the power डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 अलग से लिख लो, इंटू 2 अलग से। अच्छा, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 27 to the power 27 माइनस 15 to the power 27, ठीक है, यहाँ पे क्या था बच्चे, यहाँ पे क्या था 12, राइट। तो 12 को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो तो इसी 12 को मैं लिख सकता हूँ 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई 2। देखो तो बेटा सेम वही चीज़ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक चीज़ बताओ, 27 to the power 27 माइनस 15 to the power 27, ठीक है, और 12 को लिखा था हमने 27 माइनस 15 इंटू 2। ठीक है, मैं इसको इंटू 2 सपोज, ठीक है, मैं इसको इस पूरे को अगर कंपेयर करूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस b से, तो हमें पता है कि a टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b, चाहे n ऑड हो, ठीक है, चाहे n इवन हो, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। ये कंफर्म है, न्यूमरेटर ऑलवेज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। तो ऐसे केस में बच्चे हमें पता है कि ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, चाहे न्यूमरेटर ऑड होता
या इवन हो, लेकिन a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। तो ये जो पूरा का पूरा आया ना, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये रिमाइंडर 0 देगा। और बच्चे एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो ये 2 हो कि कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिमाइंडर हमेशा 0 ही देगा। और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमको इनमें से आंसर चूज़ करना है तो कौन सा आंसर होगा? ये होगा हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको अब आई होप ये क्वेश्चन एग्जाम्स का ज़रूर है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार रिमाइंडर थ्योरम में भी देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से इस क्वेश्चन को टेक्निकली कैसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे आई होप आपको ये इन्वॉल्यूशन रूल, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो समझ में आ गया होगा। और आप इस तरह के क्वेश्चंस को अब हमेशा दिमाग लगाएंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस रूल पे ला सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आगे के टॉपिक में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। अभी के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपको बता दिया। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। और साथ ही साथ इसका तो लिंक दिया ही है, साथ ही साथ आपको CDS फुल कोर्स जो 27 से शुरू होना है, CDS 2 2022 का फुल कोर्स शुरू हो रहा है। तो उसमें कोर्स का भी लिंक, उस ऐप में जो शुरू हो रहा है उस कोर्स का भी लिंक दिया होगा। आप दोनों को ठीक से देखिए, जिनको ज्वाइन करना हो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड करें कुमार मैथमेटिक्स ऐप। ठीक है, कौन कौन कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं, जो CDS की तैयारी करते हैं, जो AFCAT की तैयारी करते हैं, जो CAPF की तैयारी करते हैं, जो CGL की तैयारी करते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं मतलब CSAT की तैयारी करते हैं, जो NDA की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स X और Y की तैयारी करते हैं, और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस जो CUET की तैयारी करते हैं, ये सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना आगे। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। आज का सेशन आई थिंक काफ़ी उम्दा रहा होगा आपके लिए, आपको बहुत मज़ा आया होगा। आगे हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, बहुत ही मज़े करने आएंगे। ठीक है, और इन्जॉय करिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।